हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगरानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कैश बुक की सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो अगर आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज कैश बुक। तो कैश बुक के इस टॉपिक में सबसे खास बात यह है कि हमारे पास कैश और बैंक के कॉलम है, हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है। पर फिर भी हमको डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना होगा, जबकि हमारे पास कॉलम कौन से हैं, सिर्फ कैश और बैंक के। फिर भी हमको डिस्काउंट की इन ट्रांजैक्शंस के साथ कैसे डील करना होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज डिस्काउंट अलाउड। अब मान लीजिए मैंने एक्स को पेमेंट देने के लिए कहा, एक्स से मैंने पेमेंट लेनी है 50,000 की। तो एक्स को मैंने बोला कि तुम 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो और मुझे बाकी का पैसा दे दो, दैट इज 49,000 रुपीज। एक्स एग्री हो गया, मतलब एक्स को मैंने कितना डिस्काउंट दिया है, 1,000 का। तो 1,000 मतलब डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है और वो हमको बाकी के पैसे कितने दे देगा, 49,000 रुपीज। तो कैश बुक के अंदर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमको सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए एक्स ने हमको कैश दे दिया है 49,000, तो हम कैश के कॉलम के अंदर 49,000 रुपीज लिख देंगे कि हमारा कैश बैलेंस 49,000 से इंक्रीज हो गया। ये 49,000 हमको किसने दिए हैं, हमको ये अमाउंट दिया है एक्स ने। अब बात आती है कि ये 1,000 हम कहाँ रिकॉर्ड करें। ये 1,000 रियलिटी में आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है और डिस्काउंट अलाउ का हमारे पास यहां पर कोई कॉलम नहीं है। तो 1,000 जो डिस्काउंट हमने उसको दिया है, इसे आप कैश बुक के बाहर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू पार्टी का नेम दैट इज एक्स। मतलब इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, जो अमाउंट आया वो अमाउंट के कॉलम में और जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। कहां पर, जर्नल प्रॉपर में जाकर। जर्नल प्रॉपर भी एक सब्सिडरी बुक होती है, ये हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं और कैश बुक के अंदर हमारे पास अगर डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अमाउंट वाली जगह पर अमाउंट लिख दो जितना आया है और बाकी जो डिस्काउंट की एंट्री है वो आपको जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। अब मान लीजिए सेकंड टॉपिक के अंदर हमने किसी पार्टी से डिस्काउंट रिसीव किया है। वो पार्टी है मान लीजिए जेड। जेड को मैंने 1,00,000 रुपए देने थे। कितने, जेड को मैंने 1,00,000 रुपए देने थे। अब जेड को पता है कि हम पेमेंट देने में बहुत देरी कर रहे हैं, तो जेड ने हमको ऑफर किया है कि हम उसको पेमेंट कर दें 95,000 की और वो हमको 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब जेड को हमने पेमेंट करनी है 1,00,000 की, जेड हमको 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और हमको पेमेंट कितनी करनी है, 95,000 की। अब मान लीजिए जेड को मैं पेमेंट कर देता हूं 95,000, तो वो पेमेंट आपकी कहां से जाएगी, अगर आपने पेमेंट कैश में की है तो कैश के कॉलम में लिख देना, अगर आपने पेमेंट चेक से की है तो यहां बैंक के कॉलम में लिख देना। तो पेमेंट या तो आपकी यहां पर आएगी या तो यहां पर, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपके सामने कैसा आता है। तो मान लीजिए जेड को हमने पेमेंट कैश में कर दी है, तो मैंने क्या किया, कैश के कॉलम में लिख दिया और ये पेमेंट मैंने किसको की है, जेड को, तो मैं क्या करूंगा, जेड का नेम लिख दूंगा। अब बात आती है कि ये 5,000 जो डिस्काउंट हमने उससे रिसीव किया है इसको कहां रिकॉर्ड करें, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का तो हमारे पास कॉलम भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 95,000 का अमाउंट तो आपने यहां रिकॉर्ड कर दिया, 5,000 की एंट्री आपको
जर्नल प्रॉपर में ही करनी होगी। कैसे करेंगे? पार्टी का नाम लिखेंगे, जेट डेबिट 5000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपको कंप्लीट लिखना होगा। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, आप यहाँ पर कंप्लीट लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपको 5000 की एंट्री जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कैश बुक के चैप्टर में ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारे पास कैश और बैंक का कॉलम है सिर्फ, और डिस्काउंट का टॉपिक भी अगर हमारे सामने आ जाता है, तो डिस्काउंट के टॉपिक की एंट्री आपको जर्नल प्रॉपर में ही करनी होती है। तो फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई डाउट आता है आपको इस टाइप के टॉपिक्स पे, तो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में जाना, वहां पर आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम वहां पर इस टाइप की ट्रांजैक्शन को बहुत इजीली रिकॉर्ड कर लेते थे। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और टिपिकल करके स्टडी करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।